स्वागत है। आज हम 8वीं गणित प्रकाश जो नए वाली बुक है उसका जो हमारा चैप्टर 2 है, अध्याय 2, उसमें पेज नंबर 26 का आधा पोर्शन बचा हुआ था और हम पेज नंबर 27 करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं कितने संयोजन। इसका क्या मतलब है कि हम किस तरह से संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन क्या मतलब है। इन्होंने उदाहरण भी कैसे समझाया है कि कॉम्बिनेशन का मतलब कैसे। जैसे आपके पास दो ड्रेस है, मान लो एक आपके पास चार तरह के अपने टी शर्ट है। मान लो एक टी शर्ट रेड है, या जिसे हम कहते हैं लाल है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है। और एक आपके पास उनके साथ पहनने के लिए जीन्स आपकी ब्लैक है और ब्लू है। तो अब कितने कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो कि देखो, हम रेड को ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं, ये ब्लू है, और रेड को ब्लू के साथ भी पहन सकते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन ये हो गए। ग्रीन का ब्लू के ब्लैक के साथ और ग्रीन को ब्लू के साथ दो कॉम्बिनेशन ये हो गए। और येलो को ब्लैक और ब्लू के साथ दो कॉम्बिनेशन ये हो गए। वाइट को भी आप दोनों के साथ पहन सकते हो, दो कॉम्बिनेशन ये हो गए। तो आपके पास कुल कॉम्बिनेशन कितने हो गए कि 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी 8 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन हमें निकालने हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। संयोजन का मतलब क्या है, ये मैंने आपको आसान आसान भाषा में सिखा दिया है कि हम क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एस्तु के पास 4 वेशभूषा और 3 टोपियां थी। एस्तु वेशभूषा और टोपियों का संयोजन कितने प्रकार से कर सकता था। जैसे प्रत्येक टोपी के लिए 4 वेशभूषा में से कोई भी एक वेशभूषा का चयन कर सकता था। जैसे इसके साथ ये पहन लिया, 1 2 3 4, यानी इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन गए। इसी तरह इस टोपी के साथ ये पहना, ये पहना, ये पहना, ये पहना, 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गए। इसके साथ भी ये पहना, ये पहना, ये टी शर्ट पहनी, ये टी शर्ट पहन ली, 4 कॉम्बिनेशन ये बन गए। तो कितने हो गए कॉम्बिनेशन, 4 जमा 4, फिर 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, वो 4 यहाँ आ गए। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास, जोड़ने का मतलब यही होता है, एक जैसी चीज़ को जोड़े तो 4 गुना 3 कर सकते हैं, जो 12 संयोजन संभव है। इसी तरह या हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे प्रत्येक वेशभूषा के लिए इस्तु 3 में से कोई भी एक टोपी चयन कर सकते हैं। भाई यहाँ से ये टी शर्ट ये पहन ली, इसके साथ ये पहन लिया, इसके साथ ये पहन लिया, यानी 3 कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहे हैं। ये पहन लिया, इसके साथ ये पहन लिया, ये टोपी पहन सकता है, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहे हैं। और इसके साथ ये पहना, ये पहना, ये पहना, 3 कॉम्बिनेशन। तो उसके पास कितना हो जाएगा, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, है ना। सबके चारों के कॉम्बिनेशन जो हम 3 ये हो गए। और 3 को सेम चीज़ आप बार बार जोड़ रहे हो, तो जितनी बार जोड़ो उतने से हम गुना कर देंगे। इसके भी 12 संयोजन संभव है। ये संयोजन का तरीका बता रखा है। अब कहते हैं कि रॉक्सी के पास 7 वेशभूषा, 2 टोपी, 3 जोड़े जूते हैं। रॉक्सी ने कितने प्रकार से पहन सकता है, इसमें उपयुक्त चित्र की भांति करने चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम वो बनाते हैं। हम ये देखते हैं, एक टोपी है, टोपी कितनी है उसके पास, 2 टोपी है। एक टोपी नहीं, हम अच्छी सी बनाएंगे। देखो, एक टोपी ये है, दूसरे कलर की हम ये टोपी ले लेते हैं, दूसरी टोपी ये है। ठीक है, उसके साथ वेशभूषा कितनी है, 7 वेशभूषा है। तो हम 7 ले लेते हैं कि गला, और एक दूसरी को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, 2, 3, और उसके बाद हम ले सकते हैं ये वाली 4 ड्रेस हो गई। और 5 ड्रेस लेनी है, ये भी ले सकते हैं, 5 हो गई। ब्लैक भी ले सकते हैं, 6। जगह नहीं बची, एक हम इधर बना देते हैं। और क्या कलर ले लें, हम येलो कर लेते हैं। ये देखो, 2 टोपी हो गई। ये देखो, एक टोपी, 2 टोपी, 7 टी शर्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे देखो कितने जोड़ी जूते, 3 जोड़ी जूते हैं। तो हम जूते भी 3 जोड़ी बना देते हैं। एक जोड़ी, ये हमारा एक ही जोड़ी बनेगा। दूसरा जोड़ी जूता हमारा
ये बन गया, और तीसरा जोड़ी जूते हमारा ये बन गया। अब समझो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ये देखो, इसके साथ ये टी शर्ट ये वाली पहन सकता है, इसके साथ ये जूते भी पहन सकता है, ये भी पहन सकता है, ये भी पहन सकता है ना। एक टोपी के साथ उसको एक ये टी शर्ट मिली और 3 ये मिल गया, तो यानी एक टोपी के साथ अगर इसमें जा रहा है तो एक टी शर्ट ये, इसके साथ ये कौन, इसी तरह इस टोपी के साथ ये और 3 तरह के जूते पहन सकता है, इस टोपी के साथ ये और 3 तरह के पहन सकता है, इसी तरह ये टोपी, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो इसका हम कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे कि 2 हमारे पास टोपी हैं, उसके साथ हमारे पास 7 टी शर्ट है और हमारे पास 3 जोड़ी जूते हैं। तो कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दिए 42। तो हमारे पास 42 क्या वर्ड था, 42 संयोजन है। ठीक है, इसको आप सिर्फ इतना भी लिखकर छोड़ सकते हो, 7 या 21 21 दूनी 42। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 2 7 और 3 ये हमारा इसका आंसर था। अब हम आगे जाते हैं। एस्थू और रॉक्सी को एक तिजोरी प्राप्त हुई जिसमें इनके परदादा द्वारा संग्रहित की गई पुरानी टिकटें और सिक्के थे। बताते हैं ना, कईयों को टिकटें और सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है। यह तिजोरी 5 अंकीय गुप्त संकेत वाले ताले से सुरक्षित थी। किसी भी गुप्त संकेत के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। इन दोनों के पास प्रत्येक गुप्त संदेश के प्रयास करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था जब तक कि वह खुल न जाए। संयोगवश ताला केवल अंतिम गुप्त संकेत का उपयोग करके खुला, जबकि वे सभी संभव संयोजन का प्रयोग कर चुके थे। उन्हें कितने गुप्त संकेतों की जांच की। ये ऐसा नहीं होता जैसे कई बार आप वो लॉक वाले ताले ले लेते हो कि उसको ऐसे घुमा घुमा के कॉम्बिनेशन चेक करते हो, तो बिल्कुल इस तरह ताला था। ये इन्होंने समझा रखा है कि ये बता रखा है कि आप कोई चाहो तो छोटे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 5 एकदम समझ में ना आए तो इन्होंने कैसे किया कि मान लीजिए 5 अंकों वाले ताले के स्थान पर हमारे पास 2 अंक वाला ताला है। यह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए इस ताले को खोलने के लिए प्रत्येक गुप्त संभव कितने होंगे। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक ताला है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। आप यहाँ कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल सकते हो। दूसरे में भी 0 0 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 0 2 भी हो सकता है, 0 3 भी, 0 4 भी, 0 5 भी, 0 6 भी, 0 7 भी, 0 8 भी, 0 9 भी। यानी इस 0 के साथ आपके पास कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे, 10 कॉम्बिनेशन जाएंगे। अगर हम 1 के साथ करें, 1 0 हो सकता है, ये भी यहाँ पे 1 आए फिर 0 आए, 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। यानी जो इसके आएंगे उसके भी 10 होंगे, इसके आएंगे उसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 होंगे, सबके 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 10 के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके। यानी आप 10 को 10 बारी गुना करोगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन होंगे 10 गुना में 10, यानी 100 बारी आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। किसी ना किसी बारी में ताला खुल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पाया जितने नंबर हैं उतनी बार हमें गुना करना पड़ा हुआ है। अगर यही ताला होता, इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते, इस कॉम्बिनेशन में भी 0 से 9, यानी आपके पास 10 अंक हैं, इसमें भी 0 से 9 यानी इसमें भी 10 संख्याएं हैं, इसमें भी 0 9, इसमें भी 10 संख्याएं हैं। तो इसमें देखो आपने जब इधर देखा 0 के साथ 0 0 0 भी हो सकता है, फिर 0 0 1 0 0 2 0 0 3, यानी ये जो सारे कॉम्बिनेशन आपस में गुना होंगे तब हमें जाके यानी 10 का 3 यानी 1000 कॉम्बिनेशन से ये ताला खुलेगा। किसी उस 1000 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसमें से एक ये ताला जाके एक में खुल जाएगा। ठीक है, हो सकता है पहली बारी में खुले, हो सकता है 700 वाली बारी में खुले, हो सकता है आखिरी वाले में खुले। तो आपको इतने कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। अब यही चीज़ आगे बता रहा है। ये देखो, यदि प्रथम अंक के लिए 10 विकल्प 0 से 9 है, इसमें से प्रत्येक विकल्प के लिए दूसरे अंक के 10 विकल्प यानी 0
प्रथम अंक है और बाकी अंक के साथ संभव है, अतः 2 अंक वाले ताले की कुल संख्या 10 गुना 10 होगी, जो मैंने आपको भी समझाया है। इसी तरह 3 का बता रखा है। ठीक है, अब ये 5 वाले पे जाता है, वही 5 में 5 लाइनें बन जाएगी। 5 में भी क्या होगा, एक आपका ये ताला बनेगा और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी आप 0 से 9 ले सकते हो, यानी इसमें भी 10 संख्या आएगी। इसमें भी 0 से 9 ले सकते हो, 10 संख्या आएगी। इसमें भी 0 से 9 ले सकते हैं, 10 संख्या बनेगी। इसमें भी 0 से 9 ले सकते हैं, 10 संख्या बनेगी। इसमें भी 0 से 9 ले सकते हैं, 10 संख्या बनेगी। तो कुल कॉम्बिनेशन संयोजन कितने हो जाएंगे, इन सब का आपस में गुना, क्योंकि हर एक के ऊपर इतना ज़्यादा हमें मिल रहा है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, सारे इतने आपस में गुना है, 10 की पावर घात 5, यानी 10 के आगे 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1,00,000 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने वही चीज़ समझा रखी है। तो इसने कहा 1,00,000 कॉम्बिनेशन के, तो अरे नहीं, इसे खोलने के प्रयास में तो मेरी सभी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो लेकिन ये रॉक्शिन ने कहा, एसु कहता अगली बार मैं कैसा ताला खरीदूंगा जिसमें ए से जेड तक अक्षरों वाले 6 कांचे हो, तो मेरे विचार से अधिक सुरक्षित होगा। ऐसे ताले में कितने गुप्त संकेत होंगे, तो इसको हम करते हैं। देखो, इसमें ये जो ताला लेगा, इस ताले में 2 ही गुप्त है, 1 2, लेकिन यहाँ पे ए से लेके कहाँ तक संख्या भरी जा सकती है, जेड तक। और इसमें भी 1 से लेके कहाँ तक संख्या भरी जा सकती है, जेड तक। और आपको पता है ए से जेड तक उसमें होते 26 अल्फ़ाबेट, है ना, और इसमें भी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसका कितना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 26 गुना 26, यानी 26 का वर्ग। आप 26 से 26 गुना करके देख लो, इतने उसके निकलेंगे। इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे, उत्तर में हम इसको इसी तरह से कैसे लिखेंगे, बस ये लिख सकते हो कि पहले स्थान पर, ये लिखने की ऊपर जरूरत नहीं है, पहले स्थान पर जो हमारी संख्या होंगी कितनी होंगी, 26। ऐसे ही दूसरे स्थान पर संख्या 26 ब्रैकेट में दिखा सकते हो ए से जेड तक। ठीक है, तो हमारे पास कुल संयोजन कितना हो जाएगा, 26 गुना 26, यानी 26 का वर्ग। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। देखो, इसको लिख, ये जो ऊपर है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम में लिखना है। विचार कीजिए, अलग अलग संदर्भों में कितने संयोजन इस संदर्भ कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे भारत के स्थानों में पिन कोड कितनी तरह से आएगा, जैसे अगर हम उसकी बात करें, पिन कोड जो है वो कितने अंकों का बना होता है, आपने इन्होंने उदाहरण देकर भी समझा रखा है, 6 अंकों का हमारा पिन कोड होता है। लेकिन इस पिन कोड में आप चीज़ ये देखोगे कि इसमें जो पहला अंक जो होता है वो इसमें 0 नहीं होता, इस चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको दोनों तरह के कॉम्बिनेशन बता देती हूँ कैसे बनेंगे। इसमें हम एक पेज ऐड कर देते हैं, उसमें सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो, जो हमारा पिन कोड होगा, पिन कोड में संख्या भरी जाती है, इसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी आपको पता है 0 से 9 तक हम चाहे तो भर सकते हैं, 0 से 9 0 से 9 0 से 9 0 से 9 और 0 से 9, लेकिन हम पहले में 0 कभी नहीं भरते, ये 0 से फिर वो 5 अंक रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 1 से 9। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कॉम्बिनेशन हो गए 9, इसमें हो गए 10, इसमें हो गए 10, इसमें हो गए 10, इसमें हो गए 10। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल संयोजन बनेगा 9
गुना 10 ये 5 बार ही आएगा, गुना 10 3 4 और 5, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर घात 5। अब हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, समझ गए आप? तो क्या लिखेंगे, पहले स्थान पर संख्या अंक यहाँ पे लिख देंगे, पिन कोड के पहले स्थान पर कितने अंक आएंगे, इसमें आएंगे 9। ठीक है, ऐसे पिन कोड के दूसरे स्थान पर कितने अंक आएंगे, 10। पिन कोड के तीसरे स्थान पर अंक आएंगे फिर 10। पिन कोड के चौथे स्थान पर अंक आएंगे 10। पिन कोड के पांचवें स्थान पर अंक आएंगे 10। पिन कोड के छठे स्थान पर अंक आएंगे 10। तो हमारे पास कुल संयोजन कितना बनेगा, कैसे लिखेंगे, 9 गुना 10 ये हमारी 10 5 बार लिखेंगे, 3 4 5। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो 9 गुना 10 की 5 में भी लिख सकते हो, और वैसे गुना करके दिखाना है तो 9 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन मिल गए, 9 लाख कॉम्बिनेशन मिल गए, 9 लाख संयोजन मिल गए, संयोजन। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब आ गई मोबाइल संख्या। मोबाइल संख्या आप सबको पता ही कितने अंकों की होती है, आप सबको पता है 10 अंकों की होती है। ये 10 नंबरों के होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें भी आप 0 से 9 तक लिख सकते हो, इसमें भी 0 से 9, इसमें भी 0 से 9, इसमें भी 0 से 9, और सब में 0 से 9। तो यहाँ पर भी 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, सब में 10 हो गए, 10 होते चले गए। लेकिन ये हमारे पास बन रहे 9 स्थान, लेकिन पहला स्थान हमें हमेशा 6 7 8 9 से स्टार्ट होता है, तो इसके पास जो चॉइस है सिर्फ 4 ही अंकों की है। ठीक है, समझ गए बात को? तो हम उसी तरीके से करेंगे, तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 हमारा 9 बारी आ रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, जैसे वो लिखा था पहले, मोबाइल नंबर में पहले स्थान पर कुल संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। फिर मोबाइल नंबर पर ये हम कर देते दूसरे स्थान पर, कुल संख्या लिखते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाना, और हम आ जाएंगे 10वें स्थान पर। इस पर क्यों टाइम खराब किया, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुल संयोजन कितना बनेगा, ये बनेगा 4 गुना 10 की 9। लिखना चाहो तो 4 के आगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंक लगा सकते हो। नहीं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 4 अरब, इसलिए कितने ही जो नंबर प्रमोशन वाले थे 4 करोड़ कॉम्बिनेशन 4 अरब। तो अब कितने नंबर ब्लॉक करते रहो, लेकिन वो कॉल आते ही रहते हैं, उन्होंने उनके पास हम इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आता है वाहन पंजीकरण संख्या। वाहन पंजीकरण में आप समझिए बात को, वाहन इसका एक नंबर, एक और पेज ले लेते हैं। वाहन पंजीकरण संख्या था, क्या था, वाहन पंजीकरण संख्या। इसकी क्या होता है, पहले तो जो जिस राज्य का है उनका आगे नंबर भरा जाता है। जैसे दिल्ली में है मेरा तो डीएल भरा जाएगा, हरियाणा में जाएंगे एचआर जाएगा, बिहार में शायद बीएच आएगा, वेस्ट बंगाल में डब्ल्यू बी आएगा, राजस्थान में आरजे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें 26 और 26 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास 36 ही स्टेट है, तो इन दोनों का हमारा फिक्स है कि 36 ही कॉम्बिनेशन हम ले बन सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास हर स्टेट का आरटीओ नंबर। ये अंक होते हैं आरटीओ नंबर, ये इसमें कोई ना कोई अंक भरा होता है 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में। लेकिन इसमें भी हम 10 गुना 10 नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कॉम्बिनेशन जाता है वो जाता है हमारा 1100 का, ठीक है। ये इन्होंने इस तरह कॉम्बिनेशन बिठा रखे हैं। ये हमारा आरटीओ का हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे जैसे हमारी गाड़ी का नंबर है HR 26। हाँ, फिर दो कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें A to Z हम कोई भी ले सकते हैं, इसमें A to Z हम कोई भी ले सकते हैं। यानी इसमें भी 26 ले सकते हैं, इसमें भी 26 ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आता है कॉम्बिनेशन हमारा, उसमें आता है 4 अंकों का। 4 अंकों में आपके कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। तो हमारे पास जो कुल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 36, और हमारे पास बनेगा 1100 गुना 26 का वर्ग गुना 10 का हमारी घात 4 चढ़ जाएगी। इसको लिखने का तरीका आप जैसे पहले मैंने सिखाया था आप उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसमें कॉम्बिनेशन 11 आरटीओ हमारे देश में 1100 है क्या, ये मुझे इस पर डाउट जा रहा है। एक बार सोचती हूँ, था तो सही कुछ कि आरटीओ 1100 ही बनेंगे, कितना बनेगा, क्योंकि ये अगर हम 10 ले रहे हैं, ये 10 ले रही हैं, तो इस पे मुझे डाउट लग रहा है। क्या कर सकते हैं इसको हम, या तो हम सर्च करके इसको देखें। ये इस क्वेश्चन को कल मैं आपको, ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो वो गलत, तो हम कभी गलती से आपका वो हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसको मैं क्वेश्चन को आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि वैसे ही मुझे पता है देश में 1100 आरटीओ है, लेकिन इस आरटीओ में कॉम्बिनेशन कैसे लिए हैं वो मुझे नहीं पता। इस वाले क्वेश्चन को सॉरी मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। मुझे इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा है।